चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर विक्रम चांद पर पहुंचते ही संपर्क टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी इसरो का मिशन पूरी तरह से सफल रहा था। चंद्रयान 2 मिशन का 1 साल खत्म हो गया है और आज चांद की कक्षा में मौजूद ऑर्बिटर आज भी चांद की जानकारी इसरो को भेज रहा है। इसरो का कहना है कि ऑर्बिटर पूरी तरह से काम कर रहा है और अगले 7 साल तक अच्छे से काम करता रहेगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में वो पहुंचा। तब से लगातार इसरो को जानकारी दे रहा था और जो इसरो को अगले चंद्रयान 3 मिशन में बहुत काम आएगी। इसरो ने यह भी बताया कि ऑर्बिटर ने चंद्रमा की 440 परिक्रमाएं पूर्ण की है। ऑर्बिटर में उच्च तकनीक वाले कैमरे भी लगे हैं जो चंद्रमा की सतह और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी जुटा सके। इसरो के मुताबिक जब कोई उपग्रह यान किसी भी निश्चित कक्षा के अंतरिक्ष में होता है तो वो एक निश्चित सतह पर जोर जोर से सिगलता है और निर्धारित रास्ते से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। 7 सितंबर को चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया था। बाद में ये पता चला कि विक्रम ने चांद पर हार्ड लैंडिंग की है। चंद्रयान 2 का मुख्य भाग था प्रज्ञान रोवर, जिसे चांद की सतह पर कुछ दूरी तय करनी थी और पता करना था कि लैंडिंग साइट के आसपास कौन कौन से एलिमेंट्स भारी मात्रा में मौजूद हैं। लैंडिंग के अंत तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सतह पर उतरने के कुछ ही किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर का संपर्क हमसे टूट गया। विक्रम लैंडर के उतरने की ट्रेजेक्टरी में भी बदलाव देखा गया था। चंद्रयान 2 का चांद पर सफलतापूर्वक उतरने का मिशन कामयाब न हो सका, लेकिन पहली बार में ही इतना कुछ करके भारत पूरी दुनिया में छा गया। ऐसा कुछ बयान सामने नहीं आया था कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हुआ था, लेकिन ये हार्ड लैंडिंग हुई थी। ऐसा लग रहा था कि विक्रम लैंडर से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन हम इस पे भी नाकामयाब रहे थे। इस घटना के एनालिटिक्स के लिए एक फेलियर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने यह पता लगाया कि फेलियर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से होगा, लेकिन इस रिपोर्ट को कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। नासा ने भी विक्रम लैंडर को खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। लेकिन इसके बाद चेन्नई के एक वॉलेंटियर इंजीनियर सन्मुख सुब्रमण्यम ने LRO की ही एक इमेज को स्टडी करके विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया था। इसके बाद नासा ने भी विक्रम लैंडर के होने की पुष्टि कर दी थी। LRO की इमेज को देखकर बाद में यह लग रहा था कि विक्रम लैंडर के कई टुकड़े बिखर चुके हैं, लेकिन एक बात सबको खटक रही थी कि आखिर उसमें से प्रज्ञान रोवर कौन सा था। आखिर उस रोवर के साथ क्या हुआ होगा। चंद्रयान 2 मिशन को लगभग 1 साल हो चुका है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर सही सलामत अपने काम कर रहा है और इसी दौरान चंद्रयान 2 की एक बड़ी खबर बाहर निकलकर सामने आई है। सन्मुख सुब्रमण्यम ने एक बार फिर से प्रज्ञान रोवर को खोज निकालने का दावा किया है। इस दावे के साथ उन्होंने इसरो को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है। सन्मुख ने नासा की LRO की 4 जनवरी 2020 की लेटेस्ट इमेज को स्टडी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। सन्मुख का ये कहना है कि व्हाइट डॉट लैंडर हो सकता है और ब्लैक डॉट प्रज्ञान रोवर। ये बात वो इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिक्चर में रोवर के चलने का ट्रैक भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रज्ञान रोवर कुछ मीटर तक चला तो जरूर है। चंद्रयान 2 बना चंद्रयान 3 का रास्ता, जानिए कैसे। विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने से पहले ही संपर्क टूट गया था, लेकिन इसके बाद चंद्रयान 2 को सफल मिशन कहा जाना चाहिए क्योंकि इससे इसरो को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है। चंद्रयान 2 से मिली जानकारियों से पता चलता है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके जरिए चंद्रमा पर पानी है या फिर नहीं, ये जानने की कोशिश की जा रही है। ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि चंद्रमा पर कई जगह पर गड्ढे मौजूद हैं। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर कभी न कभी लावा का प्रस्ताव हुआ होगा। हाल ही में चंद्रयान 2 ने चांद की क्रीटर्स की तस्वीरें भेजी हैं। इसरो ने इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है। चंद्रयान 2 से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 में जरूरी तैयारियां की गई है। इसमें खास तौर पर डिसीजन क्षमता बढ़ाने के सहित बाकी अन्य बातों पर भी ध्यान रखा गया है। चंद्रयान 3 मिशन अगले साल लॉन्च करने की तैयारी है। इसरो ने मिशन 2 के असफल होने के बाद मिशन 3 के बारे में कहा कि 2020 के अंत तक
वे चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। लेकिन कोरोना की वजह से मिशन में देरी हो चुकी है। ये भले ही देर हो गई है, लेकिन इसरो ने अभी भी अपनी हार नहीं मानी है। वो दोबारा एक नए मिशन के साथ चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रयान 3 पर काम बड़े जोरों से चल रहा है। ऐसा बताया गया है कि वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए हीलियम आइसोटॉप की खोज करेंगे, जिससे अगले 250 सालों तक पूरी दुनिया में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे।